देखिए, आज का जो वीडियो है 1 नवंबर 2025 से बहुत बड़ा बदलाव है। खास करके आधार हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, बैंक रूल हो गया, नया नियम लागू हुआ है भाई। तो 5 बड़े बदलाव है, 5 बड़े चेंज है जो कि आज का वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, जो बदलाव हो रहा है ये 1 नवंबर से लागू हो गया है और देखिए लगभग हर फील्ड में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। समझ पा रहे हो? तो भाई आधार हो गया, बैंकिंग हो गया, पेंशन हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, है ना, और आपका जीएसटी तक में, और आपका म्यूचुअल फंड, टेलीकॉम हो गया, सभी नियमों में बदलाव हुआ है। और इसका जो असर पड़ेगे हम लोगों के जिंदगी पर, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो डेली यूज की है, उस पर पड़ने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ने वाला है। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना है और समझना है, और असल में मतलब क्या है, क्या मायने रखते हैं हमारी जिंदगी में, कैसे आसान बनेगा भाई। तो ये पूरी वीडियो को देखना है और समझना है। और देखिए, आपको शुरुआत करते सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे बदलाव है क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है। समझ पा रहे हो? देखो, ये 5 बड़े बदलाव एलपीजी सिलेंडर नियम से संबंधित समझिए, जो कि आपकी जीवन शैली और वित्तीय लेन देन को सीधा प्रभावित करेंगे। और इन बदलावों का उद्देश्य है डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ाना। मतलब एलपीजी सिलेंडर के नए नियम में क्या बदलाव है, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अब किसी भी उपभोक्ता को अपने बैंक खाता और जो है आपको आधार लिंक करना अनिवार्य होगा, तभी जाके आपको सब्सिडी मिल पाएगा, अन्यथा आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से सिलेंडर बुकिंग की प्रक्रिया आसान की गई है, और अधिक केवाईसी नहीं कराया गया तो सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी, और इससे फर्जीवाड़ा पर नियंत्रण हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, पूरी तरीके से वीडियो में बताएंगे, बने रहना। और बैंकिंग में क्या बदलाव है वो समझ लीजिए, पूरा डिस्कस करने वाले साथियों। देखिए, बैंक खातों में जो है अब 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। पहले तो ये नियम बना, अब ये शुरू हो चुका है। मतलब कि जो पहले अधिक था, ये सुविधा ग्राहकों को अधिक सुरक्षा विकल्प अब देगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए, ओटीपी और 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी हो गए। मतलब खास करके बड़ी ट्रांजैक्शनों के दौरान, मतलब कि न्यूनतम बैलेंस नियम में बदलाव है, ट्रांजैक्शन चार्ज लागू किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आधार में कराए गए बदलाव हर 10 साल में आप लोगों को, देखो आधार में भी बदलाव है, समझिएगा, हर 10 साल में आधार की जानकारी अपडेट करना जरूरी हो गया है। मतलब कि जैसे कि आप लोग को पता हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, है ना, इससे पहचान प्रणाली की सुरक्षा और सटीकता बढ़ेगी। आंख का आइरिस हो गया, फिंगर हो गया, ये सब आपको अपडेट करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी बदलाव है। यूपीआई नियम में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब 2000 से अधिक की ट्रांजेक्शन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फेस रिकॉग्निशन जरूरी होगा। 2000 तक में जरूरी नहीं होगा। 2000 में देखिए आप अगर 1500 का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पिन डाल के पेमेंट हो जाएगा, 1600 का कर रहे हैं तो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ 2000 से अधिक की ट्रांजेक्शन के लिए आपको बायोमेट्रिक फिंगर लगाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन या फेस का ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। और देखिए, ये सबसे बड़ा चीज है, ये बदलाव है, आप लोग समझ लीजिए। और देखिए, रात में बड़ी रकम ट्रांसफर पर अतिरिक्त पुष्टि की व्यवस्था की गई है। और देखिए, सरकारी नियम और शुल्क में बदलाव है। बैंक, प्रतीक्षा लॉकर और सेफ कस्टडी के नॉमिनी की संख्या 4 हो गई है। यहां पर 4 नॉमिनी अब ऐड कर पाओगे। और एसबीआई कार्ड पर अब नया 1% शुल्क लगेगा, एसबीआई कार्ड पर। और पेंशन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में जो है बदलाव है। समझ पा रहे हो? और देखिए, गैस सिलेंडर कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। यहां देखिए, ये कानून नियम सीधे आपके दैनिक जीवन, वित्तीय लेन देन और बुनियादी आवश्यकता को प्रभावित करने के लिए जो है, ये आप लोग को जागरूक रहना है। वीडियो देखोगे तब तो समझोगे भाई। देखो, उसके बाद क्या है, 5 बड़े बदलाव में आपकी पेंशन और एनपीएस पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, मैं बता रहा हूं, समझिएगा। 2025 की 5 बड़े बदलाव में आपकी पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस मतलब पर भी खास असर होगा। आपके घर में कोई ना कोई पेंशन भोगी होगा, कोई ना कोई पेंशन लेता होगा, तो इसमें भी बदलाव है। देखिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? मतलब आप सभी पेंशन
जो धारी हो उनको सालाना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपने जारीकर्ता को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2000 के बीच जमा करना होगा। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है, इस वीडियो से मैं बता दे रहा हूं। 1 नवंबर देखो शुरू हो चुका है और 30 नवंबर तक ही टाइम है। तो जीवन प्रमाण पत्र अगर नहीं जमा करेंगे तो आपको पेंशन रुक जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है तो जमा कर देंगे। लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र, आपके घर में किसी को पेंशन मिलता है तो। उसके बाद यह नया नियम पेंशन वितरण में व्यवधान से बचाने के लिए जरूरी है। और देखिए 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए इससे पहले ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब 80 वर्ष से ऊपर तो पहले ही शुरू था, लेकिन अब जो है ये जो 60 से ऊपर है उसके लिए ये जरूरी है, हर साल उनको जमा देना पड़ेगा। अब देखिए यूनिफाइड पेमेंट स्कीम यूपीएस की डेडलाइन बढ़ी है, मतलब कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। तो 30 नवंबर, तो अभी यहाँ 3 नवंबर आज है, तो 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। और देखिए इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लोग नए नियमों की तक बेहतर सुविधा पा सकेंगे। तो यहां पर यह बड़ा अपडेट है। और देखो पेंशन राशि में बढ़ोतरी और सीधे बैंक ट्रांसफर, मतलब कि कई राज्यों में वृद्धा पेंशन, आप लोग को पता ही होगा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है ना, जो भी है, तो इसमें क्या किया गया 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में भी बढ़ोतरी हुआ, आप लोग को पता ही है, पहले 400 मिलता था, अब 1100 कर दिया गया चुनाव को देखते हुए। ठीक है, तो भाई यहां देखो पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और जिससे कि आप लोगों को सुविधा बढ़ेगी। तो ये तो सीधे ही हो रहा है, डीबीटी के माध्यम से आप लोगों का पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। और देखिए यहां पे क्या है बदलाव हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। एनपीएस के बदलाव में क्या क्या हुआ है वो समझिए। नए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू हुई है, जो पुराने एनपीएस को बेहतर सुरक्षित और निश्चित पेंशन देने का प्रयास है। मतलब कि यहाँ पे यह अब सेवा अवधि और वेतन के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। समझ पा रहे हो यहाँ पे। और आधार और बैंक खाता लिंक करना बहुत जरूरी है, मतलब पेंशन भुगतान के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते लिंक करना अनिवार्य होगा, तभी पेंशन आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हो, आधार कार्ड जो है बैंक खाते में लिंक नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होता है, जिससे पेमेंट तेज और सुरक्षित होता है। इससे फर्जी पेंशन वितरण पर रोक लगती है, इसलिए ये जरूरी है। तो इन बदलावों में पेंशन भोगियों के लिए ये प्रक्रिया बनाया गया है। अब देखिए आगे क्या है, एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों और किस वजह से बढ़ी घटी वो भी समझ लीजिए। ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी का आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखो भाई, एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें 1 नवंबर 2025 से कुछ खास प्रकार है, समझ लीजिए। 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल सिलेंडर है एलपीजी, उसके दामों में 5 रुपया की कटौती की गई है। ठीक है, कॉमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो वाला है, ठीक है। और अब दिल्ली में इसका दाम 1590 रुपया हो गया है, ठीक है, 19 किलो वाला। पहले 1595 रुपया था, नहीं 5 रुपया दाम घटाया गया है। उसके बाद अन्य बड़े शहरों में भी इसके दाम 5 से 6.5 रुपया तक जो है दाम घटे, जैसे कि मुंबई में 542 रुपया में, कोलकाता में 1694 रुपया में, चेन्नई में 1750 रुपया में। तो घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली में यह अभी भी 853 रुपया में मिल रहा है। वहीं घरेलू सिलेंडर जो है आपको, जो घर में आप लोग 14.2 किलो वाला जो सिलेंडर है वो 853 रुपया में दिल्ली में मिल रहा है। लेकिन हम लोग को बिहार में देख लो भाई, मतलब 950 से ऊपर है, यानी 1000 के करीब है। 10-20 रुपया 30 रुपया कम होगा या 50 रुपया कम होगा, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ 850 में ही मिल रहा है, 853 में ही मिल रहा है। ऐसा देख रहे हो यहाँ पे, ऐसा व्यवहार क्यों भाई? जब सिलेंडर मिलना सबको मिले, है ना। देखो कीमत घटने की वजह क्या है वो समझिए। मुख्य कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में गिरावट है, और तेल कंपनियों ने इसका फायदा उपभोक्ता को देते हुए कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की। अब देखिए इसके अलावा त्योहारों के सीजन में आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में। और देखिए इसके बाद कोई बदलाव न होने के कारण इसकी कीमतें पहले ही सब्सिडी जो है और यह स्थिर बनी हुई है। तो ये समझ में आप लोगों का। देखिए बैंक नॉमिनी के नियम में, अब वो समझिए, बैंक नॉमिनी नियमों में बदलने पर खाता धारक का क्या असर होगा वो समझ लीजिए। देखिए बैंक नॉमिनी नियमों में 1 नवंबर 2025 से बहुत बड़ा बदलाव है। इसके तहत खाता धारक को जो है अब अपने बैंक खाते, सेफ्टी लॉकर
और सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए एक के बजाय 4 नॉमिनी बना पाओगे। समझ पा रहे हो। और देखिए खाता धारक को यह तय करना होगा कि हर नॉमिनी को कितना हिस्सेदारी आप दोगे, कितना परसेंटेज के अनुसार अधिकार होगा जो नॉमिनी को आप दोगे। उसके बाद नॉमिनी बनाना पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, लेकिन बैंक हर ग्राहकों को नॉमिनी सुविधा प्रदान करेगा और इसे स्पष्ट रूप से समझाएगा। समझ रहे हो। और अगर कोई खाताधारक नॉमिनी नहीं बनाना चाहता है तो उसे एक लिखित डॉक्यूमेंट में बैंक को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद नॉमिनी जोड़ने, बदलने या हटाने का जो है काम बैंक को अब 3 कार्य दिवसों में पूरा करना पड़ेगा। मतलब यदि नॉमिनी का फॉर्म अधूरा या त्रुटिपूर्ण हो तो बैंक को 3 दिनों में लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। ये नियम बैंकिंग क्लेम प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए बनाया गया है। इसलिए खाताधारक को सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द अपने नॉमिनी को अपडेट करें और नए नियम के अनुसार यदि आवश्यक हो 4 नॉमिनी का चुनाव कर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। इससे भविष्य में संपत्ति के बंटवारे और धन के ट्रांसफर में आसानी होगी। इसी के साथ आधार और बैंक खाते की जानकारी भी अपडेट रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें पेमेंट सुरक्षित और ये होंगे, तो ये बहुत जरूरी है भाई। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो बदलाव हो रहा है ये बहुत जरूरी है जानना। और देखिए UIDAI बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर के आप लोगों को हमने बताया कि कुछ नरमी दिखाई दे रहे हैं, तो परिवार वालों को कह सकते हैं अच्छी पहल है। और देखिए पहले क्या था, बच्चों के आधार कार्ड में 5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ता था, लेकिन अब जो है क्या है, आइरिस स्कैन वगैरह, इसके लिए 125 रुपया की फीस लगती थी। ठीक है, लेकिन सरकार ने कम से कम 1 साल के लिए इस फीस को माफ कर दिया है, याद रखिएगा। और अब बच्चों को जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट है वो मुफ्त में हो सकेगा, जो भी बच्चे हैं। समझ रहे, इससे यकीनन परिवारों को मदद मिलेगी, इसलिए छोटी रकम मायने रखता है हर परिवार के लिए। तो वयस्कों के लिए उनकी स्थिति क्या है वो समझिएगा। चार्ज में बदलाव है, प्रक्रिया में कोई आसानी है। और देखिए अगर नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर जैसे डेमोग्राफिक जानकारी बदलनी है उसके लिए 75 रुपया लगेंगे। ओके। और अगर बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हो, फिंगर या आइरिस अपडेट करते हो आंख को, तो 125 रुपया का शुल्क है। समझ रहे हो। तो ये है नाम, आप जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पर 75 है। इसकी जानकारी आप लोग को पता चल गया, इससे ज्यादा आपको नहीं देना। आप सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आधार इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा, सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट करना है। और काफी हद तक डिजिटल आसान, इससे आसानी डिजिटल हो गया भाई। अब सब कुछ घर से हो रहा है सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट के लिए। अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को हमने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अब प्रोसेस मुश्किल नहीं होगा। लोगों का जो है अब मुश्किलों का कम हो गया, खासकर खाता धारक की मृत्यु के बाद क्लेम सेटलमेंट टाइम अब आसान हो जाएगा। समझ रहे हो। अब एक साथ कोई भी मसला हो दूसरे नॉमिनी को आगे बढ़ा सकते हो। देखो थोड़ा सा गर्मी है भाई, रुको। समझ पा रहे हो। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा वसीयत में जो भी है, तो ये सुविधा दी गई। खाता धारक चाहे तो साफ साफ बता सकते हैं, मतलब किस नॉमिनी को कितना % देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है भाई, अच्छी बात है। बैंकों ने नॉमिनी जोड़ने, बदलने, हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कहा है और ये अच्छी अपडेट है। और देखिए अब आप लोगों को यहाँ कहना चाहेंगे SBI कार्ड से कुछ नियमों में बदलाव किया है, वो भी आप लोग को जानना है, जो कि 1 नवंबर से ये लागू हो गया। पहला बड़ा बदला कदम था एजुकेशन फीस के पेमेंट में। मतलब अब SBI क्रेडिट कार्ड से कुछ खास थर्ड पार्टी एप्स जो है, जैसे कि आपका मोबिक्विक वगैरह वगैरह हो गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस भरते हैं तो आपको पेमेंट अमाउंट पर 1% का प्रोसेसिंग शुल्क देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो टैक्स। तो ये अपडेट है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को समझना होगा। और उसके बाद देखिए उनके काउंटर पर POS मशीन से पेमेंट करते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 1% का चार्ज नहीं लगेगा अगर काउंटर पर जाके करोगे तो। और देखो फीस भरते समय ध्यान रखना होगा कि पेमेंट कैसे करें, समझ रहे हो, फीस की बात है। और देखो SBI कार्ड वालों के लिए वॉलेट लोड करने पर भी कुछ चार्ज की बात है। तो वॉलेट लोड करने पर यहाँ पर आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया वगैरह से अगर आप लोड करते हो तो 1 महीने में 1000 से ज्यादा की रकम अगर लोड करते हो तो उस पर 1% का शुल्क टैक्स लगेगा। समझ पा रहे हो। और अच्छा इसके अलावा देखिए अनसिक्योर्ड SBI क्रेडिट कार्ड, मतलब कि कार्ड जो बिना गारंटी का डिपॉजिट के मिलते हैं, उन पर लगने वाला फाइनेंस चार्ज अगर आप बिल पूरा नहीं भरते तो वो भी आपको 3.75% जो है प्रति माह कर दिया गया है। सालाना करीब 45% बनता है। समझ रहे हो भाई। तो ये 45% कुछ रिपोर्ट कह रही है, ऐसा अपडेट है भाई।
तो यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे बिजली बिल, गैस वगैरह पर 500 रुपये से ज्यादा है, उन पर शायद 1% एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। कुल मिलाकर एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो, अपना कार्ड कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये चीजें समझिए। और देखिए एसबीआई की बात तो हो गई, पीएनबी ग्राहकों के लिए भी कुछ खबर है, वो समझ लीजिए, शायद राहत वाली है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। पीएनबी ने अब अपने बैंक लॉकर के नियमों में भी घोषणा किया है। क्या किया वो समझिए, नई कम की दरें की है, कटौती की है। कब से लागू होंगे इसकी जानकारी में बैंक अपनी वेबसाइट पर देगा। अपने पब्लिश होने के 30 दिन के बाद नई दरें लागू हो जाएगी। देखिए कटौती सभी साइज के लॉकरों के लिए होगा और देश के सभी रीजन के जितने भी ब्रांचेज हैं सभी पर लागू होने वाले। जो कि लोग पीएनबी में लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बचत का मौका है भाई। समझ रहे हो, ये जरूरी है कुछ। देखिए राहत। अब जरा पेंशन की बात करें, देखो नवंबर का महीना में डेडलाइन लेकर लाइफ सर्टिफिकेट हमने बता चुका है पेंशन का, आप लोग समझ सकते हैं वो। तो पेंशन आपको चाहिए तो ये जरूरी है, आप बैंक की लाइनों में लगना पड़ता है, नहीं तो आप काफी विकल्प है। दूसरा भी विकल्प है पेंशन के लिए, आप जो है अपनी पेंशन वाली बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस या ट्रेजरी ऑफिस जाकर भी जमा कर दें। लेकिन अब ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जो है पोर्टल के जरिए डिजिटल लाइफ, ठीक है, डिजिटल लाइफ का यहाँ पर अपडेट है भाई। आप लोग समझते होंगे कि अब जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है पेंशन के लिए, अगर बिना जीवन प्रमाण पत्र का तो होगा ही नहीं। अरे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक टाइम है, सर्टिफिकेट डीएलसी के रूप में जमा करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट जो है डीएलसी के रूप में, और इसमें आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, समझ रहे हो। और कई बार जो है यहाँ पे आपको ये मतलब घर पर भी सर्विस मिलता है, ऐसा नहीं है, बुजुर्ग है, ज्यादा उम्र है तो उसके लिए यहाँ पर है। लेकिन जरूरी है 30 नवंबर की डेडलाइन मिस नहीं करना है, याद रखना है आप लोगों को, डेडलाइन जरूरी है। और जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से ही जमा करना शुरू कर देते हैं। जमा करने 2 महीने का समय मिलता है, 1 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर, ताकि उन्हें भीड़ भाड़ से बचना पड़े। समझ रहे हो, तो ये जरूरी है। और देखिए यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एनपीएस में बने रहने का फैसला करने की जो है समय सीमा बढ़ी, पहले खत्म हो गए, पहले 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। अच्छा है ये बढ़ाया गया है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। यहाँ देखो राहत, बड़ी खबर है, मौजूदा कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर कर्मियों के लिए मृतक पेंशनरों के जीवन साथियों को भी मिली है ऑप्शन के दायरे में। अगर आते हैं तो पेंशनर की सरकारी कर्मचारियों की जरूरी जानकारी होती है, मतलब अब आते हैं उस चीज पर जिसका असर लगभग हर घर पर पड़ता है, जैसे कि रसोई गैस हो गया, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हो गया। हर महीने 1 तारीख को सबकी नजर पर टिकी रहती है, यहाँ पर हर महीने रूटीन बन गया है। समझ रहे हो, जो सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, हर महीने अपनी तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में समीक्षा करती है और अपने हिसाब से वो बदलाव करती है। तो यह बदलाव जो है निर्भर करती है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में, डॉलर के मुकाबले पर रेट, सब्सिडी वगैरह पर। 1 नवंबर से यहाँ पर 14.2 और 19 किलो वाला सिलेंडर आप लोगों को पता ही, हमने बताया था। कॉमर्शियल सिलेंडर जो है करीब महंगा हुआ है और करीब 5 रुपये का सस्ता हुआ है, वो तो हम अभी आपको बताए हैं, ठीक है। और देखिए भाई ये बेहतर है, और आप लोग समझिएगा 1 तारीख से बदला, आमतौर पर इनकी कीमतों में समीक्षा होती है तभी जाके होता है। और देखिए अब आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ पे अपडेट है, आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जीएसटी को लेकर के है कुछ खास चीजें जो स्पेशल रेट्स भी हो सकते हैं। और 2 स्लैब के सिस्टम में, मतलब कि स्लैब हटेंगे, नए स्लैब में क्या होता है इसका जो है वो समझिए। मकसद क्या होता है, इसे आसान बना, जानकारी के मुताबिक ऐसा लगता है कि मौजूदा 12% 18% स्लैब है, उन्हें शायद एक सिंगल स्टैंड रेट में मिला दिया जाए, मतलब 5% स्लैब जरूरी चीजों के लिए शायद बने रहे, 28% स्लैब हट जाए। लेकिन लग्जरी आइटम, जैसे समझिए लग्जरी आइटम जो सन गुड्स जैसे कि तंबाकू, महंगी गाड़ियां वगैरह के लिए 28% से भी ज्यादा 40% कर दिया गया है, ऊंचा स्लैब में बदल दिया, फिर से ऐसा लगाया जाए 40%। पूरे बदलाव का मुख्य यही उद्देश्य बताइए, जीएसटी सिस्टम को सरल बनाना है, समझ, टैक्स की दरें कम हो और टैक्स कंप्लायर बेहतर हो। तो ये चीजें हैं। और देखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत सी वस्तुएं सेवाओं की फाइनल कीमतें बदलेगी, और कुछ आइटम्स जो 12% या 18% में है, अगर वो नए स्टैंड रेट में आते हैं, शायद इन दोनों के जो बीच की उनकी कीमतें बदलेगी, जो 5% में है अभी तो बदलने वाली है। और देखिए यहाँ पे लग्जरी, जैसे हम नहीं समझ रहे, सिम गुड्स टैक्स को बढ़ने की संभावना है, तंबाकू वगैरह। और देखिए यहाँ पे ये चीज समझ में यकीनन। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन, सब कुछ बदलाव है जो एडजस्ट किया जाएगा।
तो ये आज आप लोगों को हमने बताया। देखिए इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। और देखिए और भी चीजें आप लोगों को हम बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नियम है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोग जान नहीं रहे। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा, अगर 15 लाख की लिमिट है, इसका मकसद क्या होता है, समझ रहे हो। तो ये समझना पड़ेगा भाई एक एक चीज को। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अब जो है हमें स्पैम मैसेज आएंगे, बहुत सारे लोगों को आता ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। इन नियमों में टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई को मैसेज टेस्टेबिलिटी के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि ब्लॉक में मैसेज आने पर उसे सोर्स को पता लगाया जा सके। साथ ही कंपनियां निर्देश दिया है कि स्पैम मैसेज भेजने वाले नंबरों को असरदार तरीके से ब्लॉक कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है भाई, ठीक है, सरकार की तरफ से। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताइएगा कि वीडियो जीएसटी में बारे में आप लोगों को कैसा लगा, जो सरकार ने बदलाव किया है 1 नवंबर से। जिंदगी की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर हुआ है। और आधार से लेकर के जीएसटी, बैंकिंग से लेकर पेंशन काफी हद तक बदल दिया। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल रेगुलेटरी दुनिया तेजी से बदल रही है, समझ ही रहे हो, और विकसित हो रही है। बदलावों की जानकारी रखना सिर्फ जरूरी नहीं होता है, मतलब चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट के समय जमा हो, बैंक चार्जेस से कैसे भी बचा जाए, जीएसटी बदलाव के लिए अपने आप को तैयार रखें, समझ रहे हो। तो ये बेहतर होगा। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, और भाई कमेंट करके बताओ ये बदलाव जो हुआ है वो कैसा रहा है, सरकार ने जो इतना नियम चेंज किया है। तो ये अपना जरूर फीडबैक देंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।